नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। गुजरात विधानसभा चुनावों के सामने आए नतीजों में भाजपा के प्रदर्शन पर पार्टी नेता देश भर में जश्न मना रहे हैं और जम्मू में आज पार्टी मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को दिया। गुजरात ने तो कमाल किया है, कमाल। गुजरात ने कमाल के साथ साथ धमाल किया है और लगातार 7वीं बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। वहीं कांग्रेस पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों का सूपड़ा साफ हुआ है। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार नरेंद्र मोदी साहब ने पूरे देश के अंदर विकास कार्य किए और जम्मू कश्मीर में भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य जम्मू कश्मीर में हुए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन के साथ जम्मू कश्मीर में मोदी साहब ने कार्य किया है। आने वाले दिनों में जब जम्मू कश्मीर में भी यहां विधानसभा के चुनाव होंगे, प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन पर पार्टी के नेता खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं और जम्मू में आज प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। दूसरी ओर विजयपुर में आज कांग्रेस पार्टी ने इस उपलब्धि पर जश्न मनाया और मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। ये चीज पता चल चुका है कि मोदी जी ने जो 2014 में वादे किए थे लोगों के साथ, 2-2 करोड़ साल की नौकरियां देने का, अच्छे दिन देने का, 15-15 लाख अकाउंटों में डालने का, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये हमारा विडो पेंशन, गरीबों का पेंशन, हैंडीकैप्ड्स का पेंशन तक खत्म कर रहे हैं। और बेरोजगारी की बहुत ज्यादा शरह जो है इस वक्त है, बेरोजगार नौजवान जम्मू कश्मीर में भी इस वक्त नंबर 1 पे बेरोजगारी है। बिजली का बिल जो नहीं भरेगा उसके लिए FIR लॉन्च करने वाले हैं ये लोग। तो लोग कहीं ना कहीं ये विरोधी सरकार है, इन्होंने बिजनेस सारा खत्म कर दिया। कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीती है, इसके लिए मैं सबसे पहले जो हिमाचल की जनता है उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उनका मैं वेलकम करना चाहता हूँ, उनका मैं आभारी हूँ कि उन्होंने कांग्रेस को वहां पे जीत दिलवाई और उन्होंने जो सतानीय मुद्दे थे जैसे बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, ये जो महंगाई है, विकास है, इसके मुद्दों पर वोट दिया। ये बड़ी बात है और इसी मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी वहां भारी बहुमत से जीती। उसके लिए सबसे पहले मैं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वहां पे, जो हिमाचल के लोग हैं, चाहे वो कोई भी हैं, चाहे किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने कांग्रेस को भारी बहुमत से जब वहां पर जीत दिलाई। उसके साथ ही मैं प्रियंका गांधी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि पूरी कैंपेन में वो हिमाचल में रही और उन्होंने कई रैलियां की, कई जत्थों से खिताब किया, जिसकी वजह से भी जो हमें जीत नसीब हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, जो हिमाचल के जो दूसरे कार्यकर्ता हैं, उनमें हौसला अफजाई और हमने इसी खुशी में आज हमने यहाँ पे लड्डू बांटे हैं। जम्मू में आज यहां क्रिकेट के महाकुंभ की शुरुआत हो गई है और खास बात यह है कि प्रतियोगिता क्रिकेट बॉल से नहीं बल्कि टेनिस बॉल से खेली जाएगी, जिसका उद्घाटन आज जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने किया है। इस प्रतियोगिता में खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त देश भर की 35 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें लड़कियां भी मैदान में चौके छक्के लगाकर इस खेल में अपनी जौहर दिखाएंगी। एक फिगर बता रहा हूँ, 3-4 साल पहले 3 लाख लोग खेला करते थे और आज के दिन में 50 लाख से ऊपर खेलना शुरू हो गए हैं। बाहर से भी बहुत लोग आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर एक स्पोर्ट्स हब के रूप में उभर चुका है लगभग। बट यू विल सी दैट स्पोर्ट्स इज मेकिंग वेरी गुड प्रोग्रेस इन JNK। स्टेडियम्स बन रहे हैं, बहुत सारे स्टेडियम्स बने हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि जैसे बख्शी स्टेडियम अभी बना, फिर इंडोर स्टेडियम बना, तो बहुत सारे स्टेडियम्स का इंतजाम हो रहा है और ये एक्टिविटीज और बढ़ाई जाएंगी। हम लोग का एक बहुत जबरदस्त फायदा है कि जब समर होता है
पूरे कंट्री में, तो हमारे यहाँ पे मौसम बहुत सुहाना रहता है और विंटर का अलग ही चार्म है। तो वी विल इमर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वाइब्रेंट स्पोर्टिंग डेस्टिनेशंस। तो महामारी के दौरान यहां पेश आने वाली समस्याओं से निपटने और स्वच्छता बनाए रखने के तौर तरीकों की जानकारी महिलाओं को देने के मकसद से जम्मू में आज एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया और जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत आयोजित इस वर्कशॉप में भाग लेने वाली महिलाओं को ब्लॉक स्तर पर इन जानकारियों का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी दी गई। एक औरत को ये चीज कि उसको माहवारी होती है, उसको पीरियड्स होते हैं, उसको मेंस्ट्रुअल हाइजीन का ध्यान रखना है, ये सारी चीजें हमें भगवान के पास रखती हैं। मैं ये बात हर औरत को समझाती हूँ, क्योंकि तुम्हें माहवारी होती है इसलिए तुम भगवान के करीब हो, क्योंकि तुम बच्चा पैदा कर सकती हो। बट इसका मतलब ये है कि हमने ये इनिशिएटिव को थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है। औरतों को अपने बारे में पता है, वो अवेयर हैं, मगर मर्दों को इन चीजों के बारे में नहीं पता। तो हमारा जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट का ये इनिशिएटिव है वो हमारा MHM मर्दों की जुबानी है। हम चाहते हैं कि जेंट्स को समझ आए, लड़कों को समझ आए, पिता, भाई, हस्बैंड, देवर, सबको समझ आए कि जब औरत माहवारी से गुजरती है तो उसको कितनी तकलीफ होती है, और ये तकलीफ वो समझें, ताकि हमारे जम्मू कश्मीर में इस चीज को थोड़ा रिस्पेक्टफुली इसकी बात की जाए। वो आज हम लेडीज को, अपने SHG मेंबर्स को जो वर्कशॉप दे रहे हैं उसमें हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल और मेंस्ट्रुएशन हाइजीन और मैनेजमेंट के ऊपर ये वर्कशॉप दे रहे हैं, ताकि उनको ये कंसेप्ट जो टाबू बना हुआ है कि इनसे कैसे डील करना है, तो वो इनको थोड़ा क्लियर किया जाए। किस तरह से इस टाइम पे अपना ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, और कैसे डिस्पोज ऑफ करने हैं प्रोडक्ट, ताकि अपनी पर्सनल हाइजीन हम मेंटेन रख सकें। तो इस पे आज वर्कशॉप हम अपनी लेडीज को दे रहे हैं। डिफरेंट ब्लॉक से हमारे यहाँ पे लेडीज आई हैं जो ट्रेनर्स आगे लेडीज को ट्रेन करेंगी गाँव-गाँव में जाकर। तो इस पे वर्कशॉप लेने के लिए हमारे नेशनल रिसोर्स पर्सन बाहर से आए हैं, तो वो आज ट्रेनिंग ले रहे हैं लेडीज की, और हमारे साथ टोटल इस समय 60 पीपल्स जुड़े हैं और बाकी ब्लॉक से ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। लोगों को पेश आ रही समस्याओं को सुनने और उनके मौके पर हल करने के उद्देश्य से ही यहां सुरनकोट में एक आज थाना दिवस का आयोजन किया गया। सुरनकोट पुलिस स्टेशन के SHO राजवीर सिंह ने इस संबंध में इलाके के लोगों के साथ बैठक कर उन्हें भरोसा दिलाया है कि पुलिस कदम कदम पर उनके साथ है और थाने में लंबित मामलों की सुनवाई न होने पर वो अन्य विकल्पों का उपयोग भी कर सकते हैं, ताकि उन्हें इंसाफ मिलने में देरी ना हो। इसके अलावा हमारे DIG साहब हर मंडे को 11 बजे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस थाने में आप आ जाओ, आपकी कोई कंप्लेन है आप थाने से उनसे बात कर सकते हो। सोमवार को कर सकते हो 11 बजे, वीरवार को कर सकते हो 11 बजे। वो पब्लिक से इंटरेक्ट करते हैं 3 दिन, सोमवार, वीरवार और शनिवार। 11 बजे आप आ जाओ, आपकी कोई कंप्लेन है जो थाने से नहीं हल हो पा रही, किसी कारणवश नहीं हो रही थाने से हल, आप सेटिस्फाइड नहीं हो कि भाई ये मेरा काम नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि काम नहीं हो रहा, अगर कोई टेक्निकल डिफिकल्टी होती है, कोई रिपोर्ट की डिफिकल्टी होती है, फिर भी आपको लगता है कि ये हल नहीं हो पा रहा और थाने वाले हमें सच नहीं बता रहे। उसके लिए थाना दिवस है, ताकि ये गैप को ब्रिज कर सके। आप यहाँ से SP ऑफिस जाओ किराया खर्च के, उससे बेटर है कि आप यहाँ पे बैठे हो अपनी बात सुनाओ। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू DIG से बात कर सकते हो, थाना दिवस के थ्रू आप हमारे अफसरों से बात कर सकते हैं। हम लोग आते हैं यहाँ, हर लोगों की यहाँ फरियादें वगैरह या किसी को भी किसी चीज की मुश्किल हो, उस मुश्किल के बारे में यहाँ वो कहते हैं कि अब कोई प्रॉब्लम है लोगों को तो वो बताई जाए। इस थाने में तो DSP साहब हमारे और SHO साहब भी होते हैं, सब लोग यहाँ के जो मुंशी वगैरह होते हैं, AIO वगैरह होते हैं, इन सब को यहाँ बिठाया जाता है, उनके सामने लोगों की मुश्किलात का पूछा जाता है कि भाई आपको क्या क्या मुश्किलात है, अच्छा मनाया जाता है। इसमें हम लोगों को पता चलता है कि पुलिस स्टेशन में क्या क्या किया जाता है, कैसे होता है, क्या क्या हमें फॉर्मल दी जाती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमें भी जानकारी मिलती है पुलिस स्टेशन पे आकर भाई कि यहाँ अच्छा काम होता है, अच्छे सिस्टम है यहाँ पुलिस स्टेशन में। तो हम इसलिए हम आते हैं, हर महीने में आते हैं हम यहाँ पुलिस स्टेशन पे आकर हम भी सुनते हैं। ये डोडा में पिछले 12 दिनों से हड़ताल पर गए अस्थायी सफाई कर्मचारियों ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन वेद प्रकाश ने बताया कि EO को नियमित सफाई कर्मचारियों से शहर की साफ सफाई करवाने को कहा गया है, ताकि हालात और बद से बदतर ना हो सके। और दूसरी ओर हड़ताल पर गए सफाई कर्मचारियों ने प्रशासन पर उन्हें अंधेरे में रखने का आरोप लगा दिया है। ये 12 दिन से हड़ताल पे हैं, ये आपको भी पता है।
लेकिन इनका जो मसला है ये आज का तो है नहीं, हमसे पहले भी इनके मसाइल थे, ये आज भी इनके वही मसाइल हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके मसले हल करने चाहिए। हाँ, हमने ईओ को आज बोल दिया है कि परमानेंट जितने भी मुलाजिम हैं उनसे सफाई करवाई जाए और जो शहर हमारा सफर कर रहा है उससे निजात मिले। जो हालात इस वक्त तो उनकी है, हमने बार बार ईओ को लिखा है, बार बार हमने ईओ को बोला है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोला है कि किसी तरीके से जो हमारे परमानेंट सफाई कर्मचारी हैं उनसे शहर की सफाई करवाई जाए। हमने इनको बार बार बोला कि देखिए हम भी आपके साथ हैं, हमें भी पता है कि 9,000 रुपया इनको पहले तो 6700 रुपये ही मिलता था, अब इनको 9,000 रुपये मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट इनको आश्वासन पे आश्वासन दे रही है। बातचीत हुई है, बातचीत की बात तो दूर है, हमें कोई देखने नहीं आया, हमें कोई भी देखने नहीं आया। डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सही हुई है। हाँ, उनको ये फिक्र नहीं है कि हमारे जो सफाई कर्मचारी सुबह 4 बजे उठकर पूरे शहर की सफाई करते हैं उनका हाल क्या है। अगर वो 12 दिन से स्ट्राइक पर है कि वो उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनको ये ख्याल नहीं है कि हम जब घर में जाते हैं हमारे बच्चे भूखे मरे हुए हैं। हाँ, अगर हमारे बच्चे भूखे मरे हुए हैं, हमने अब ये पैगाम देना चाहते हैं डोडा एडमिनिस्ट्रेशन को कि हम अपने बच्चे लेकर रोडों पर आ जाएंगे, यहीं पर खाना बनाएंगे। हम हर दुकानदार से जोली फैल के ऐसे जोली फैलाएंगे कि हमारे बच्चों को खाने के लिए कुछ दे दो। तो जम्मू के मीरा साहिब इलाके में आज कुछ लोगों द्वारा किए गए जानलेवा हमले में एक युवक घायल हो गया। घायल युवक की पहचान अमन चौधरी के रूप में की गई, जिसे इलाज के लिए आरसपुरा के उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है। जम्मू जिले के मड़ ब्लॉक के ही यहां अकलपुर में बंद गोभी मंडी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है। किसानों की माने तो अकलपुर गांव में बंद गोभी के लिए ये मशहूर है और कश्मीर के लिए भी यहीं से बंद गोभी जो है वो ज्यादा है। हालांकि किसानों का ये भी कहना है कि बीते 2 से 3 साल में उन्हें थोड़ा नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी वे इसी फसल को यहाँ पर लगाते हैं क्योंकि उनके बुजुर्ग भी यही उत्पादन किया करते थे। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬੇਲੇ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਕਲਪੁਰ ਉਹਲਾ ਵੀ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਲਾ ਬਾਕੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡੇ ਗ੍ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰੋਣੇ ਭਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਜੋਲਾ ਲੰਘਦੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਹੇ ਉਹਨੇ 2-2 4-4 ਫੁੱਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਚਾਅ ਜਰਬੀਤੇ ਕੱਢਿਆ ਲਈਏ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ ਸਗਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਚਲੋ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਗਏ हर बखी जाते, पर फिर भी जरा अस आखने भी साढ़े अकलपुर जिन्नी ना बंद गोभी जी है एक नहीं हो सकती और कोई भी मतलब है इन्नी पैदावार नहीं बंद गोभी की है। लगता है कि अगर नुकसान होता है या फायदा होता है तो सर नुकसान ते नफा ये अस लिए टुरते नहीं है, मगर साड़ा एक कल्चर बन चुके दा, चाहे ये सानू नफा हुई आ चाहे सानू नुकसान हुई, मगर अस इसी छड्डी नहीं सकते इस बंद बस अस जियां समझ लो उनकी पूजा करनी है तो यही असें गोडी करनी है और करनी है और सब्जी असें लानी है, भावें थोड़ी लागे लानी जरूर है महाराज। ये एक चोण कोई सस्ती लगी आ तो दूई के पता कोई शैल लगी आ तो तकरीबन होंदा कदे कुदै गै 2-3 सीजन हुण ते साढ़े वाली तो बुरी हालत होई है तो फिर भी अस जेह्ड़े लाने बगैर अस नहीं रौंदे है इसी चाहे नुकसान होवे। अजें भी ऐतकी भी हुण देखो असें कोई 20,000-30,000 रुपया किलो असें 20,000 सा लाए दा बंद गोभी का। हूँ जोड़े साढ़े गई थोड़े जेठे उठे पहले लाए ही तो वो इसलिए गै जानी कि 6 रुपये किलो जा दी तो 50 रुपये जेल्लै एक तोड़ा होंदा ना बैग साढ़ा न्हाड़े पर इन्ना खर्चा है तो हाली 6 जा दी है। जोल्लै आम होई केह् पता न्हाड़े कोला भी 2 रुपये आई जानी है 3 रुपये आई जानी है तो जोल्लै नहीं चुकवादे पर 50-50 रुपये का तोड़ा भी चलता आपे अस साढ़े जन्ने ते हत्थ वंडियै ते साह सानू चाह पिलाई उड़दे ते अस घर आई जन्ने चुप करियै। ते केईं बारी ते हुण पिच्छे 20,000 रुपया भी कनाल कि आम जल 10-12 रुपये थोड़ी बिकते रहो ना तो साढ़ा किसे बड़ी जंदा जेह्ड़े ठेकेदार लैंदे उं'दा भी किसे बड़ी जंदा ते बाकी घाटा पवै बाद्धा होवे असें इसी लाना गै लाना है इसी है। सर साढ़े ग्रां विच अगर 100 जिमीदार होएगा ना तो सर 100% गै बंद गोभी लांदा हो, चाहे वो 5-6 कनाल जमीन होएगी ना ਉਹਦੇ ਕੋਲ सर उन्हें 2-4 कनाल लगानी है। ये सर पहचान है एक साढ़े अकलपुर दी
सर सानू दिखी सर बाकी वाले जेह्ड़े साढ़े नज़दीक ग्रां है वो भी हुण साढ़े कोल आए जंदे केईं बारी पनीरी दिओ असीं बंद गोभी लगानी है सर पनीरी लेई जंदे तो बंद गोभी लगा देन भी हुण खुश हैं आप इससे? सर बहुत खुश हाँ सर, कई बार नफा भी होंदा है नुकसान भी होंदा है, लेकिन सर अस कंटिन्यू लगाने हाँ जी। सोमनाथ डबगोत्रा जम्मू के जीएमसी अस्पताल की प्राइवेट एम्बुलेंस एसोसिएशन के प्रधान चुने गए हैं। डबगोत्रा को ये जिम्मेदारी सर्वसम्मति से दी गई है। उन्होंने बताया कि यूनियन का नाम बदलकर ही ऑल प्राइवेट एम्बुलेंस वेलफेयर एसोसिएशन कर दिया गया है और जल्द ही जम्मू सूबे के अन्य जिलों में भी एसोसिएशन का गठन कर एम्बुलेंस सेवा को व्यवस्थित तरीके से चलाया जाएगा, ताकि मरीजों और जो दीवारदार हैं उनको भी कोई दिक्कत न आए, इसलिए ये काम किया गया। सर्वसम्मति से फैसला हुआ है। आज तकरीबन हमारे पास जो सिग्नेचर हुए हैं वो 40 में से 30 के ऊपर साइन हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि इन सभी ने हमें प्रेसिडेंट नियुक्त किया है और हमारी जो एसोसिएशन होगी उसका नाम होगा ऑल प्राइवेट एम्बुलेंस वेलफेयर एसोसिएशन और जम्मू प्रोविंस की रहेगी। तो जैसे हमने आज मेडिकल कॉलेज की जीएमसीएच की जो यूनियन बनाई है ओवरऑल रहेगी और हम डिस्ट्रिक्ट कठुआ किश्तवाड़ जम्मू प्रोविंस पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भी अपनी लीडरशिप में वहाँ पे भी हम बनाएंगे। और इस एम्बुलेंसेस की जो व्यवस्था है ना, जो अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से चलती थी, हमारी ये कोशिश रहेगी इसको एक रिस्पेक्टफुल वे से चलाएं और ऑर्गेनाइज तरीके से चलाए, व्यवस्थित तरीके से चलाए, ताकि इस जहाँ पे किसी को कोई परेशानी ना आए। खासकर हमारा मेन फोकस रहेगा कि जो हम पेशेंट शिफ्ट करते हैं अपनी एम्बुलेंस में, जहाँ डेड बॉडी शिफ्ट करते हैं, सबसे पहला फोकस हमारा उनको बेनिफिट देने का रहेगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जम्मू शहर के लोगों की सहूलियत के लिए जगह जगह पर ई साइकिलिंग स्टैंड बनाए हैं, लेकिन कुछ लोग इन साइकिल के दुरुपयोग से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बताते चलें कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का भी काम किया जा रहा है। लोगों की माने तो कुछ नासमझ इन साइकिल्स का इस्तेमाल करने के बाद उन्हें स्टैंड में खड़ा करने की बजाय अपने मन के अनुसार ही खड़ा कर देते हैं। वहीं इस बारे में जब जेएमसी कमिश्नर राहुल यादव से बात की गई तो कमिश्नर ने कहा कि जो भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बड़ी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ई साइकिल का ये निर्माण किया है इन्होंने, पर पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि लोग इसका मिसयूज भी कर रहे हैं। मैं परसों फ्लाईओवर से जा रहा था तो ऊपर किसी ने साइकिल वहाँ पे ऐसे ही छोड़ा हुआ था। देखो इसका ये नुकसान है, फ्लाईओवर पे लिमिटेड स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर है ना, 80-100 की गाड़ी से वहाँ से चलती है। कल को कोई किसी की गाड़ी ठुक जाए, कोई बाइक वाला ठुक जाए, मतलब हमारा ही नुकसान है, किसी को लग जाएगी या कुछ भी होगा। और ये गवर्नमेंट की मतलब इतना अच्छा चीज़ है, इनका मिसयूज़ ना करें। और उसके बाद देखिए ये हमारी टैक्स से, हम जो टैक्स भर रहे हैं उसी से गवर्नमेंट ये कर रही है। तो मैं यही बोलूँगा कि इसका मिसयूज़ ना करें, इसको अच्छे से यूज़ करके। कोई काम है, आप यहाँ से जा रहे हैं गुज्जर नगर वाली तरफ जाएँ, वहाँ पे स्टैंड है तो वहाँ छोड़ दें, इसका आप रास्ते में छोड़ देंगे। हमारा नुकसान है कि हमारे टैक्स से भर के मतलब गवर्नमेंट यहाँ ला रही है और ये कल को हमारा ही नुकसान है। और ये ना हो कल को गवर्नमेंट को ये बड़ा स्टेप ले इस पर चलान हो जाए। अगर कोई मिसयूज़ कर रहा है, आपकी आधार लिंक होगा यहाँ पे, आधार कार्ड कैंसिल हो जाए ना कोई, ये बड़ा अच्छा है पर लोग इसका बहुत मिसयूज़ कर रहे हैं। मैं यही बोलूँगा कि ये ना हो, गवर्नमेंट को ये बड़ा स्टेप ले और आपको इसी का नुकसान हो। देखिएगा ये हम लोगों की ही प्रॉपर्टी है, आप लोगों की, जम्मू के लोगों की प्रॉपर्टी है। हमारी और भी कई बार होती है कि हमारे कुछ असेट लोग डैमेज करते हैं। पिछले दिनों भी हमारे जो फ्लाईओवर के ऊपर हमने ग्लोब लगाए थे, उसमें से एक सिंगल डे में 23 ग्लोब एक पर्सन कोई तोड़ के चले गए। तो ये हम अपनी प्रॉपर्टी को नुकसान कर रहे हैं। इसको हमने जो रिपेयर करना है उसके लिए भी पैसा हमने आप लोगों का ही, आप हमारा जो टैक्स पेयर का पैसा जो मैं आप हम सब लोग मिलकर अपनी ही सैलरी से दे रहे हैं, अपनी ही जो हम जो चीज़ें खरीदते हैं उसमें जो हम जीएसटी दे रहे हैं उसी से इसका पैसा आता है। तो आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इसको आप अपनी प्रॉपर्टी की तरह ही यूज़ करें, इसको आप डैमेज ना करें, इसको नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि वो हम सबका कलेक्टिव लॉस है। और अगर आप किसी को ऐसा करते हुए देखते हैं तो उसके बारे में हमें जरूर इन्फॉर्म करें सो दैट ऐसा करने वाले पर्सन को हम जो है समझा भी सकें। उसके साथ साथ अगर वो फिर भी नहीं मानते तो उनको उसके हिसाब से उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सके।
तो पुंछ जिले की ही मेडर सब डिवीजन में साल 2008 में मिनी सचिवालय की बिल्डिंग का काम शुरू किया गया था, जो आज तक पूरा नहीं हो पाया है। ये निर्माण कार्य 2014 तक जारी रहा है। उसके बाद इसे आधा अधूरा छोड़ दिया गया, जिससे स्थानीय लोगों में प्रशासन के प्रति बेहद रोष है। और लोगों की माने तो उन्हें अपने कामकाज के लिए जगह जगह पर स्थित सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं। और ये कार्यालय एक ही छत के नीचे ना होने की वजह से समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती है। और इसे भी विडंबना ही कहा जाएगा कि सरकारी कार्यालय निजी भवनों में चल रहे हैं, और जिससे सरकारी खजाने को भी चूना लग रहा है। उन्होंने प्रशासन से मिनी सचिवालय का निर्माण जल्द से जल्द करने के लिए मांग कर दी है, ताकि मेडर के दूर दराज के सीमावर्ती इलाकों के लोगों को सुविधा मिल सके। ये एक 2008 से जो है यहाँ पर ये मिनी सेक्रेटरीट की बिल्डिंग जो है ये पड़ी हुई है। 2014 तक इसका काम चला और ये अनकम्प्लीट पड़ी हुई है। यहाँ पर आप देखें कि जितने भी हमारे मेंढर के दफ्तर हैं, वो जैसे सोशल वेलफेयर हुआ, जैसे आंगनवाड़ी सेंटर हुआ, जैसे हेल्थ सेंटर हैं भी कुछ जो हैं वो प्राइवेट बिल्डिंग में जो हैं वो रखे हुए हैं। और यहाँ पर करोड़ों के हिसाब से पैसा लगा के, और गवर्नमेंट को जो है ये टस से मस नहीं है। हमारे जैसे बालाकोट के लोग, हमारे गानी बलनोई के लोग, बॉर्डर एरिया के लोग, और पीछे देखें आप संगयोट चंडियाल गली के लोग जो हैं, इतने सफ़र होते हैं। यहाँ पर कभी किसी दफ्तर में घुसना पड़ता है, कभी किसी दफ्तर में घुसना पड़ता है। तो इस मेरा इंतज़ामिया से यही है आपके माध्यम से कि प्लीज़ मेहरबानी करके आप इस बिल्डिंग को जो है कंप्लीट करें, ताकि हमारे लोग जो हैं वो सफ़र होने से बच सकें। और इतना पैसा लगा के, और आज यहाँ की जो यहाँ पर इंतज़ामिया है, जैसे यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है, वो उनको भी टस से मस नहीं है। वो भी तो डेली अप डाउन यहाँ पर सफ़र करते हैं, वो भी देखते हैं यहाँ पर हमारा मिनी सेक्रेटरीट जो है बहुत अरसे दराज से जो है अनकम्प्लीट पड़ा हुआ है। तो मेरी एलजी गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से ये अपील रहेगी कि आप प्लीज़ मेहरबानी करके हमारा ये मिनी सेक्रेटरीट कंप्लीट कराएं, ताकि हमारे लोग जो हैं वो सफ़र होने से बच सकें। जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि ये बिल्डिंग पिछले 10 साल से यहाँ बनी पड़ी है और बिल्कुल बंजर की बंजर ही है, तो हम ये मीडिया हज़रात के ज़रिए से, आपकी विसादत से हम अपनी गवर्नमेंट को ये इतला देना चाहते हैं, उनको ये मुतनब्बा करते हैं कि ये बिल्डिंग जो है अरसा दराज से यहाँ बनी है। अगर तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने यहाँ करोड़ों रुपए खर्च करके तो एक ढांचा अगर खड़ा करना था, तो इससे बेहतर ये था कि कहीं और किसी दूसरी जगह पे ये पैसा इन्वेस्ट करती जो गवर्नमेंट के और पब्लिक के काम आता। ये पब्लिक के टैक्स का, ये उनके पब्लिक के टैक्स का जो पैसा है, इसको टोटल एक किस्म से हम तो ये समझते हैं कि बिल्कुल फजूल खर्च किया गया। यहाँ पे खर्चे जो हैं वो ज़्यादा ना होते, मतलब कम से कम खर्च के अंदर उनके सारे काम एक ही बिल्डिंग के अंदर सारे दफातर होने की वजह से कंप्लीट हो जाते। तो हम ये गुजारिश करेंगे अपने गवर्नर साहब से कि वो इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें, और उनके पास अगर कोई गुंजाइश है तो इसके ऊपर जो पैसा इसका बचा है वो ठेकेदार को दे के तो ये पैसा रिलीज़ किया जाए, ताकि वो अपना काम कंप्लीट करके इसको पाया तकमील तक पहुँचाएँ। जम्मू कश्मीर की करीब 130 साल पुरानी कंपनी सर्वेश्वर ग्रुप हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गई है। और विश्व भर में फैले हुए इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर, डीलरों और उपभोक्ताओं के लिए ये गौरव का क्षण है। और सर्वेश्वर ग्रुप ने इस उपलब्धि की खुशियों को साझा करने के लिए जम्मू में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उपराज्यपाल के सलाहकार आर भटनागर, एडीजीपी मुकेश सिंह और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना विशेष तौर पर शामिल हुए और इस कंपनी प्रबंधन को इसके लिए मुबारकबाद भी दी। आज एक ऐतिहासिक दिन है जम्मू कश्मीर में कि पिछले 100 सालों से आज पहली बार ये हो रहा है कि हमारी जम्मू कश्मीर से जो कंपनी है सर्वेश्वर ग्रुप, जो कि 130 साल पुराना ग्रुप है, और मैं इस कंपनी का चेयरमैन 4th जनरेशन में हूँ। तो ये कंपनी हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दोनों पर ये कंपनी आज लिस्ट हो रही है। और ये जो लिस्टिंग है ये ऐतिहासिक क्षण है कि इस लिस्टिंग से हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पे, हमारे किसान भाई हैं जो कि हज़ारों की तादाद में हमसे जुड़े हुए हैं, और उसके बाद हमारे हज़ारों की संख्या में हमारे डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और कंज्यूमर्स हैं जो कि पूरे विश्व में फैले हुए हैं। तो उनके लिए ये बहुत अच्छा दिन है कि फ्यूचर जो है कंपनी का
प्रॉस्परस होगा, कि इक्विटी कल्चर आएगा और हमारी स्टेट के ऊपर भी वर्ल्ड लेवल पे जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनका विश्वास बढ़ेगा कि जम्मू कश्मीर से भी एक कंपनी जो कि लिस्ट होके ग्रोथ कर रही है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।